मशरक़ बईद में ख़ास तौर पर ऐसे मंदिरों को पैगोडा कहा जाता है जो मखरूती मीनार की शक्ल रखते हों और इनकी हर मंजिल के आगे बड़ी हुई खमदार सरों वाली छत हो। लफ्ज़ पैगोडा पुर्तगीज़ी ज़बान के लफ्ज़ पैगोडे से निकला है, जो फ़ारसी ज़ुबान के लफ्ज़ बुत कदा की बिगड़ी हुई शक्ल है। शवीडीगोन पगोडा, जिसे ग्रेट डागोन पगोडा और गोल्डन पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, म्यांमार के यंगून में वाक़ एक सुनहरी स्तूपा है। 1755 में बर्मा के शहर डेगून का नाम रंगून रखा गया था। श्वेडिगोन म्यांमार का सबसे मुकद्दस बुद्ध मत का पगोडा है, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि इसमें मौजूद कल्पा के 4 साबका बुद्धों के आसार हैं, जिनमें गौतम बुद्ध के सर के बालों की 8 तारे भी शामिल हैं। अफसानों के मुताबिक श्वेडिगोन पगोडा 2500 साल से भी पहले तमीर किया गया था, जबकि बुद्ध अभी जिंदा था, जो इसे दुनिया का सबसे कदीम बुद्ध स्तूपा बनाता है। बुद्धवास के मुताबिक तपूसा और बलिका नामी अकलाजान पाड़ा के 2 ताजर बुद्ध गया से गुजर रहे थे, तब इनका सामना बुद्ध से हुआ। महात्मा बुद्ध, जो इस वक्त अपने नए हासिल शुदा बुद्ध होने की खुशी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और रयाजतन के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, उसने इन ताजरों की चावल के केक और शहद की पेशकश को कबूल किया और बदले में उन्हें कुछ धर्म सिखाए। यूं वो बुद्ध की तालीमात मानने वाले इसके पहले आम शागिर्द बन गए। महात्मा बुद्ध ने अपने बालों की 8 तारें भी इन सौदागरों को दी और उन्हें बताया कि एक स्तूपा कैसे बनाया जाए जिसमें बालों के इन आसार को महफूज किया जाए। सौदागरों ने बालों के 8 किनारों को दागन के बादशाह ओकलापा को पेश किया, जिसने मौजूदा म्यांमार में संगोतारा पहाड़ी पर वाक़े एक स्तूपा में 3 साबका बुद्धों का कुसंदा, कोनागमाना और कासापा के कुछ आसार के साथ इन बालों की तारों को भी महफूज करवा दिया। तारीख़ के हर दौर में तकरीबन 1000 साल से इस पगोडा की तामीर व तोसी होती आ रही है। मौजूदा तामीर 1768 से 1773 में हुई। ये पगोडा 51 मीटर ऊंची संगोतारा पहाड़ी पर बनाया गया। 112 मीटर ऊंचा पगोडा सतह समंदर से 170 मीटर बुलंद है। श्वेडिगोन पगोडा फेस्टिवल, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा पगोडा फेस्टिवल है, रवायती बर्मी कैलेंडर में तबावंग के महीने के नए चांद के दौरान शुरू होता है और पूरे चांद तक जारी रहता है। यह पगोडा हिंदुस्तान और जावा के फ़न तामीर का हसीन इम्तजाज है। इसका अम्ब्रेला नुमा ऊपर का हिस्सा हिंदुस्तान में वाक़ सांची के स्तूपे की याद दिलाता है, जबकि इसके दीगर हिस्सों के फ़न तामीर में इंडोनेशिया में वाक़ हारबोडोर के स्तूपे की झलक नज़र आती है। स्तूपा का चबूतरा ईंटों से बना हुआ है, जिस पर सोने की तख्तियाँ चढ़ी हुई हैं। 20 के ऊपर छतें हैं, जिन तक सिर्फ राहिब और दूसरे मर्द ही रिसाई हासिल कर सकते हैं। इसके बाद स्तूपा का घंटी के साइज़ का हिस्सा है। इसके ऊपर पगड़ी, फिर उल्टी भीख, उल्टी और सीधी कमल की पंखड़ी, केले की कली और फिर छतरी का ताज। ताज पर 5448 हीरे और 2317 याकूत जड़े हुए हैं। हीरे की कली से फौरन पहले एक झंडे की शक्ल वाली वेन है। सबसे ऊपर हीरे की कली को 76 कैरेट हीरे से नोक दिया गया है। यहाँ 4 दाखिली रास्ते हैं, जिनमें से हर एक संगोतारा हिल पर प्लेटफॉर्म तक सीढ़ियों की उड़ान की तरफ ले जाता है। 2 हेकल लिवग्राफ्स का एक जोड़ा हर दरवाजे की हिफाजत करता है। मशरकी और जनूबी रास्तों पर दुकानदार किताबें, गुडलक चार्म, बुद्धा की तस्वीरें, मोमबत्तियाँ, सोने की पत्ती, बखूर की फूलझड़ियाँ, दुआया, झंडे, स्ट्रीमर्स, छोटी छतरी और फूल बेचते हैं। बुद्धिस्ट स्तूपा के गिर्द क्लॉकवाइज चक्कर लगाए जाते हैं। इस असूल के मुताबिक कोई भी मशरकी सिमत वाले मज़ार से शुरू हो सकता है, जिसमें मौजूदा कल्पा के पहले बुद्ध का कुसंदा का मुजस्मा है। इसके बाद जनूबी सिमती मज़ार पर दूसरे बुद्धा कोनागमाना का मुजस्मा है।
इसके बाद मगरी सम्मत वाले मज़ार पर तीसरे बुद्धा कासापाका है। आखिर में शुमाली सम्मती मज़ार पर चौथे बुद्ध गौतम का है। अगरचे ज़्यादातर बर्मी थिरवाद बुद्ध मत के पैरोकार हैं, लेकिन बहुत से ऐसे तरीक़ों की भी पैरवी करते हैं जो हिंदू इल्म नजूम में शुरू हुए हैं। बर्मी इल्म नजूम के 7 सैयारों सूरज, चाँद, इतारत, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़ोहल को तस्लीम करता है और इसके अलावा 2 दूसरे सैयारों राहु और कीतू को भी तस्लीम करता है। तमाम सैयारों के नाम हिंदू इल्म नजूम से लिए गए हैं, लेकिन बर्मी राहु और कीतू हिंदू राहु और कीतू से मुख्तलिफ हैं। बर्मी उन्हें अलग अलग सैयारे मानते हैं, जबकि हिंदू इल्म नजूम उन्हें या तो ड्रैगन का सर और दुम या चढ़ते और उतरते हुए नोड्स मानते हैं। बर्मी के नज़दीक कीतू तमाम सैयारों का बादशाह है। बहुत से दूसरी ज़बानों की तरह बर्मी अपने हफ्ते के 7 दिनों का नाम 7 सैयारों के नाम पर रखते हैं, लेकिन बर्मी इल्म नजूम 8 दिन के हफ्ते को तस्लीम करता है। बुध को 2 दिनों में तकसीम किया जाता है। शाम 6 बजे तक ये बुध है, लेकिन शाम 6 बजे से आधी रात तक ये राहु का दिन है। यात्री पगोडा की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फूल, मोमबत्तियाँ, रंग बिरंगे झंडे और स्टीमर्स खरीदते हैं जो स्टूपा पर रखे जाते हैं। ये बुद्ध मत की तालीम का एक अहम पहलू है। पगोडा के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर अतिया खाने मौजूद हैं जो नजराने वसूल करते हैं। इसके अलावा गैर मुल्कियों से 2017 तक दाखिला फ़ीस $7 वसूल की जाती थी। अंग्रेज़ों ने 11 मई 1824 को पहली एंग्लो बर्मी जंग के दौरान श्वीडीगोंड पगोडा पर कब्ज़ा कर लिया और इसे एक किले के तौर पर इस्तेमाल किया। वहाँ लूट मार और तोड़ फोड़ की गई और एक अफसर का स्टूपा की गहराई में सुरंग खोदने का बहाना ये मालूम करना था कि आया इसे बारूद के गोदाम या मैगज़ीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। महागंधा बेल एक 23 टन कांसी की घंटी को कोलकाता भेजने के इरादे से ले जाया गया था, जो रास्ते में दरिया में गिर गई। बाद में इसे दरिया से निकाल कर दोबारा स्टूपा के शुमाल मशरकी कोने में अपने बरामदे में लटकाया गया। दूसरी एंग्लो बर्मी जंग में अप्रैल 1852 में श्वीडीगोंड पर अंग्रेज़ों का दोबारा कब्ज़ा हो गया। इस बार यह स्टूपा 77 साल तक यानी 1929 तक इनके फ़ौजी कंट्रोल में रहा। 1919 में बरतानवी हुकाम ने आखिरकार पगोडे के हाथे में जूते पहनने पर पाबंदी का ज़ाब्ता जारी किया। ताहम उन्होंने मुस्तस्ना करार दिया कि सरकारी कारोबार पर सरकारी मुलाजमीन को जूते पहनने की इजाज़त थी। ज़ाब्ते और इसकी इस्तस्नाई शिक ने लोगों को मुश्तअल किया और कौम परस्त तहरीक के आगाज़ में अपना असर दिखाया। आज पगोडा पर किसी को जूते या मोज़े पहन कर चलने की इजाज़त नहीं है। श्वीडीगोंड पगोडा के नकलशुदा मॉडल्स की फहरिस्त। ग्लोबल विपासना पगोडा, मुंबई, भारत। ये मॉडल श्वीडीगोंड पगोडा से मुतासर होकर बनाया गया है और दुनिया के सबसे बड़े पथरीले गुंबदों में से एक है। गोराई क्रेक के करीब वाक़ ये मराकबे का अजीम मरकज़ है। श्वीडीगोंड पगोडा, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बुद्ध मत के पैरोकारों ने श्वीडीगोंड के तर्ज पर एक छोटा सा मॉडल बनाया है। ये सकाफती तबादले और अकीदत की इलामत के तौर पर तामीर किया गया है। श्वीडीगोंड पगोडा और पलीका, मार्सिया, स्पेन। स्पेन में श्वीडीगोंड की नकल इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये बुद्ध मत की तालीमात को यूरोपीय कम्युनिटी में फ़रोग़ देने के लिए बनाया गया।
महाविष्णु धातोचेडी, थाईलैंड। थाईलैंड में ये शानदार नकल श्वीडिगॉन पागोडा की खूबसूरती और अहमियत को खराज तहसीन पेश करती है। ये रूहानी और सियाहती मरकज़ है। ये नकलशुदा मॉडल दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बुद्ध मत की सकाफ़ती और तामीराती विरसे की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के तौर पर बनाए गए हैं।